नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आज के बाद मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मोनिका, जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। माधव ने जब अपनी पत्नी मोनिका से कहा तो उसकी पत्नी मोनिका बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए आज तुम मम्मी जी पूजा या फिर काजल से अपने लिए खाना बनवा लो। जिनके सामने तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, आज उनसे अपने लिए खाना बनवा कर तो देखो। मोनिका की बातें सुनकर माधव गुस्से में बोला, ठीक है, मत बनाओ, आज मैं मम्मी से खाना बनवा कर खा लूँगा। यह कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद मोनिका अपने अतीत के बारे में सोचने लगी थी। 10 साल पहले जब वह शादी करके इस घर में आई थी, तब से तीनों वक्त का खाना वही बनाती थी। वह खाना बनाने में और घर का काम करने में पूरी तरह से पारंगत थी। जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता, मैं अपनी उंगली चाटता रह जाता था। पूरा परिवार था, उसका सास ससुर, पिता अलावा देवर देवरानी और एक छोटी ननंद भी थी। उसके पति माधव बैंक मैनेजर थे और देवरानी दोनों एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। छोटी ननंद एक कॉलेज से बीकॉम कर रही थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोगों का उसके प्रति व्यवहार बेहद अच्छा था। सभी उसके हाथ के बनाए खाने की बेहद तारीफ करते थे, परंतु उसके पति माधव हमेशा उसका किसी न किसी बात पर सबके सामने मजाक उड़ाते रहते थे। उसकी बात अच्छी कोशिश करने के बाद भी कभी कहते आप सब्जी में नमक ज़्यादा है, कभी कहते इस घर का काम करने का स्वाद नहीं है। ये सुनकर घर के सभी लोग हंसने लगते, जिससे देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगता था। जब कभी वह माधव से इस बारे में शिकायत करती तो माधव हंसकर कहता, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम घर का काम बहुत अच्छी तरह से करती हो। ये सुनकर मोनिका खामोश हो जाती थी। एक दिन की बात है, उस दिन माधव खाना खा रहा था। उसके सास ससुर, देवर देवरानी और ननंद ड्राइंग रूम में खाना खाने के बाद आराम से बैठकर किटकिट मैच देख रहे थे और मोनिका रसोई में माधव के लिए रोटियां बना रही थी कि अचानक बिजली चली गई। उस वक्त उनके घर का इन्वर्टर भी खराब था। किसी तरह से उसने एक मोमबत्ती ढूंढकर जल्दी से माधव के लिए रोटी बनाई और घी लगाकर माधव को खाने को दे दी। माधव ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, ठीक उसी वक्त लाइट आ गई थी। उसने जल्दी से वह टुकड़ा खा लिया। जब दूसरा रोटी खाने के लिए टुकड़ा तोड़ा तो उसने देखा रोटी थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। ये देखकर उसने रोटी उठाई और अपने मम्मी पापा, भैया भाभी और बहन को रोटी दिखाते हुए बोला, देखो मोनिका ने कितनी बुरी रोटी बनाई है, ये रोटी कच्ची है। माधव के हाथ में रोटी देखकर सभी लोग हंसने लगे। ये देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगा। वह जल्दी से रसोई का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। माधव के इस तरह से सबके सामने उसका मजाक उड़ाने से वह बेहद आहत थी। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि वह माधव को सबक सिखाकर ही रहूंगी, ताकि वह आगे से कभी भी उसका मजाक न उड़ाए। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो वह घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और कपड़े सुखाने के बाद नहा धोकर पूजा करके अपने कमरे में लेट गई थी। और दिन वह सुबह के 7 बजे थे माधव के लिए खाना बना देती थी, क्योंकि माधव को सुबह सुबह नहाने के बाद तुरंत खाना खाने की आदत थी। परंतु आज उसने अपना मन दुखी होने के कारण माधव के लिए खाना नहीं बनाया था। मोनिका के मना करने के बाद जब माधव ने अपनी मम्मी से खाना बनाने के लिए कहा तो उसकी मम्मी
उसे डांटते हुए बोली, अब इस उम्र में मेरे बस की बात खाना बनाना नहीं है, जा छोटी बहू से कह दे। जब उसने छोटी बहू पूजा से खाना बनाने के लिए कहा तो पूजा बोली, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही हूँ। ये कहकर वह अपने पति के साथ स्कूल चली गई। उनके जाने के बाद माधव अपनी छोटी बहन काजल से बोला, बहन मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरे लिए 2 रोटी बना दो। ये सुनकर काजल बोली, भैया मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, वैसे भी जब आप भाभी का इतना अच्छा खाना बनाने पर भी मजाक उड़ाते हो, फिर वैसे भी मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, फिर आप मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगे? अपना मजाक उड़वाने से अच्छा तो है कि मैं आपके लिए खाना ही नहीं बनाऊं। मैंने तो चाय के साथ ब्रेड खा ली है, अब आपकी मर्जी है, आप जैसा करो, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ये कहकर वह अपना बैग लेकर कॉलेज की तरफ चल दी। जब उसने भी माधव के लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया तो माधव को बहुत बुरा लगा। जिनके सामने वह अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता था, आज उन्होंने ही उसके लिए खाना बनाने से इनकार करके उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया था। वह दुखी मन से मोनिका के पास गया और उससे बोला, प्लीज़ खाना बना दो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मम्मी, पूजा और काजल सबने मेरे लिए खाना बनाने से मना कर दिया। ये सुनकर मोनिका बोली, उन सबको पता था कि मैं ठीक हूँ और आप गलत हो, इसलिए उन्होंने आपके लिए खाना बनाने से इनकार किया। बिजली जाने की वजह से यदि थोड़ी सी रोटी कच्ची रह भी गई थी तो आप मुझसे कहते, मैं दोबारा रोटी को अच्छी तरह से सेक देती। इस तरह से सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की क्या ज़रूरत थी? क्या अब से पहले मुझसे कभी ऐसी गलती हुई थी? ऐसा करके तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठोस पहुँचाई। मुझे अपना आत्मसम्मान बेहद प्यारा है। अगर कोई मेरे आत्मसम्मान को ठोस पहुँचाएगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहला वादा करो, तुम आज के बाद कभी भी किसी के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। मैं जैसा भी खाना बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा। यदि भूल से मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप सिर्फ मुझसे कहोगे, किसी के सामने मेरी गलती का उपहार नहीं उड़ाओगे। ये सुनकर माधव शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी किसी के सामने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। यदि भूल से तुमसे कोई गलती हो जाएगी तो उसे मैं सिर्फ तुमसे कहूँगा, किसी के सामने तुम्हारा गलती का जिक्र भी नहीं करूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे और मेरे लिए खाना बना दो, भूख के कारण मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माधव के मन में अपनी गलती के लिए पछतावा देखकर मोनिका को उस पर दया आ गई थी। वह हंसते हुए बोली, यदि मैं कच्ची रोटी बनाऊंगी तो तुम खा लोगे? हाँ, जैसी भी बनाओगी वैसे ही खा लूँगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।